जहां पे लिखा है केमिस्ट्री टॉप पेपर, जहां लिखा है फिजिक्स टॉप पेपर, उस बात को आपने भी एक्सेप्ट करना है कि मतलब इस टाइप के पेपर में विद्यार्थी के मार्क्स जो है थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने भी स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए पालकों द्वारा बस इतनी सूचना पालकों के लिए कि एक तो विद्यार्थियों का आधार बने, विद्यार्थियों को डेफिनेटली मोटिवेट करें और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट बढ़ाए, बराबर है, ठीक है। और पेपर किस प्रकार के चल रहे हैं, टॉपर के मार्क्स क्या है, अपने विद्यार्थी के मार्क्स क्या है, ये स्टडी करते रहे, ठीक है। ताकि आपको ये बात समझ में आएगा कि पेपर का लेवल स्तर क्या चल रहा है और अपने विद्यार्थी के मार्क्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। जहां लगता है डेफिनेटली शिक्षकगण तक अपने विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए, ताकि इसके लिए अपन आमने सामने बात करें, बराबर है। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 55 डेज में कोई भी पालक ये कारण ना दे कि सर हम बहुत दूर रहते हैं, अपने विद्यार्थी के लिए बेसिकली आप ही देख लो, आप ही उसकी पालक, बराबर है, ठीक है। इस बात में थोड़ी हमारी जिम्मेदारी दिखती है और आपकी गैर जिम्मेदारी दिखती है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम तो हमारी रोल डेफिनेटली निभाएंगे अच्छे से, लेकिन आपने भी बेसिकली वो निभाना जरूरी है, एटलीस्ट ये 55 डेज, क्योंकि 55 डेज विद्यार्थी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इसमें कर गया तो बहुत कुछ कर जाएगा, और कहीं पे अगर रुक गया तो बहुत पीछे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको रुकने नहीं देना है, उस बात का जोड़ हम भी लगाते रहेंगे, आप भी लगाते रहे। दिन में एक बार 2-3 बार उससे बात करते रहो, बेटा चल आज का नियोजन कैसा है तेरा, कि कल 6 टॉपिक है तो कितने बजे से कितने बजे तक करने वाला है, ठीक है। अगर उसने बोला कि मैं इतने बजे तक फिजिक्स करने वाला हूं, ठीक है, इतने बजे उसको कॉल करो याद से, ठीक है, कि बेटा तूने बोला था इतनी देर में फिजिक्स होने वाला, हुआ क्या तेरा बेटा, चल नहीं हुआ ना, चल एक और घंटा ले ले, लेकिन कर ले उसको, बराबर है। आपका ये छोटा सा शब्द उसको और प्रेरणा देगा उसको पढ़ते रहने के लिए, ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थियों ने भी 3 बात का याद रखना है कि पहला, पेपर की पूर्ण तैयारी करके पेपर देना है, बराबर है। दूसरी बात, पूर्ण तैयारी के बाद भी अगर पेपर में कुछ गलतियां होती है तो उसको बेसिकली एनालाइज करके सीखना है। तीसरी बात है, पूर्ण तैयारी तभी हो सकती है जब अपना स्टडी अवर्स बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है। अब वो 8 घंटा 6 घंटा टाइम टेबल, ये टेबल, वो सब अब काम नहीं करते, बराबर है, ठीक है। अब आपको तब तक करना है जब तक कल के एग्जाम के सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते, बराबर है, ठीक है। चाहे उसके लिए आपको 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको करना ही है वो चीज को, कोई पर्याय नहीं उस चीज को, बराबर है, ठीक है। एंड कहीं पे भी ऐसा लगे तो पूरी टीम आईआईबी के किसी भी मेंबर को संपर्क कीजिए, बराबर है। क्योंकि एक आध एग्जाम भी अगर आपने स्पॉइल किया तो अगले दिन वापस से 6 टॉपिक का बर्डन आएगा, बराबर है। कि अगर सोचो आज का दिन मैंने बेसिकली लो फील करके बिता दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि अगले दिन ये 6 टॉपिक तो छूट गए, अगले 6 टॉपिक पे भी असर पड़ेगा, बराबर है। और 6 कितने हो जाते, 12। क्या 12 टॉपिक को वापस से करने का कोई शेड्यूल है क्या, नहीं, क्योंकि अगले दिन अपना शेड्यूल तय है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए एक भी दिन अपना वेस्ट ना जाए, एक भी दिन कहीं पे भी डिमोटिवेटेड फील मत करो, बात क्लियर है क्या, ठीक है। तीसरी और आखिरी बात, पेरेंट्स के मन में ऐसा रहता ही है हमेशा कि विद्यार्थी के मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके पेरेंट्स के मन में उत्साह भी रहता है कि विद्यार्थी के मार्क्स आ रहे, अच्छे आ रहे, थोड़ा और प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। दोनों भी प्रकार के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये बात सच बताते हैं और विद्यार्थी को भी ये बात सच बताते हैं, प्रयास अपना 100% करो, बराबर है, ठीक है। प्रयास में मत चूको, प्रयास में नहीं चूके तो डेफिनेटली कुछ तो मिलता ही है, ठीक है। लेकिन प्रयास में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए अपन कहीं ना कहीं कम है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जिसके हाईएस्ट आ रहे उनको भी इसी टीम ने पढ़ाया है, और जिसके मार्क्स नहीं आ रहे उनको भी इसी टीम ने पढ़ाया है, बराबर है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि मतलब विद्यार्थी के अपने अपने जो प्रयास है वो उसको आगे भी लेके जाएंगे और उसको पीछे भी लेके जाएंगे, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए आने वाले 55 डेज डेफिनेटली मेहनत किया जाए, अच्छे से किया जाए, और थोड़ा 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपन टीचर्स को एक एक हॉल के आगे अवेलेबल करके देंगे कि मतलब आपको कोई डाउट्स रहे कि तो वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। एक पीसीबी टीम एक एक हॉल के ऊपर वहां पे उपलब्ध रहेंगे, बराबर है, ताकि आपको जो डाउट्स रहे ना वो वहीं पे क्लियर करके जाओ, ठीक है। क्योंकि सच में डाउट्स पूछने के लिए आने का भी समय है क्या आपके पास, नहीं है, बराबर है। और आप जब आओगे तब सारे टीचर्स उसी वक्त अवेलेबल रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, सभी के लेक्चर्स भी है, सब कुछ भी है, बराबर है। तो प्रत्येक हॉल के आगे एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीम मेंबर रहेंगे। पेपर छूटने के बाद घाई मत करो, ये थोड़ा 12 से 20 तारीख तक आपको 5:30 बजे हम लोग मतलब 5:50 को हॉल के बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके बाद से बेसिकली जितने भी दिन है, आप जब तक आपका पेपर वहां पे चेक ना होना तब तक वहां से जाओ मत, बराबर है। पेपर चेक करो वहां पे, बराबर है।
और अभी हॉल के बाहर आप निकलोगे तो भी बाहर निकल के भी चेक करो पेपर को, आंसर की है, पेपर है, चेक कर लिया, ये मेरे डाउट्स है, बराबर है। उधर एक टीम मेंबर खड़े, उधर के उधर क्लियर करो और घर जाओ, बराबर है। कल वाला विषय मत रखो, बराबर है, क्योंकि कल कभी भी आता नहीं और वो जो डाउट्स अपने पिछले पेपर के क्या थे वो अपने को भी याद नहीं रहता अगले पेपर के बाद, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक पेपर के बाद थोड़ा रुक जाओ, रुकने के बाद आंसर की चेक करो, आंसर की चेक करने के बाद जो डाउट्स आए उसको वहीं के वहीं पूछ के क्लियर करके जाओ, बराबर है, ठीक है। करोगे कि नहीं करोगे? अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? 60 साल के लोग बोल रहे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, जवान लोगों की जोश में कमी है बहुत सारी, ठीक है। थोड़ा देखो बेटा, शारीरिक मजबूत रहना, जैसा सर ने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नेक्स्ट हेल्थ, बराबर है, ठीक है। शारीरिक मजबूती रही तो आदमी मानसिक तौर से भी मजबूत रहता है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी शारीरिक मजबूती भी जरूरी है, मानसिक मजबूती भी जरूरी है। बात क्लियर है क्या? क्योंकि लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन लड़ाई तैयारी के साथ लड़नी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। शेख सर अभी आए हैं, तो अगर मानो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर विद्यार्थी को कुछ क्लियर करें। सगळ्यांना पालकांना माझा नमस्कार। IIB लातूर कॅम्पसमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आता जनरली जर केमिस्ट्रीबद्दल सांगायचं म्हणलं तर फिजिकल केमिस्ट्री विद्यार्थी थोडंसं म्हणजे असतात फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये भरपूर सारे विद्यार्थी बसलेले आहेत। न्यूमरिकल्स होतंय काय की क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याआधी म्हणजे आपण फॉर्म्युला बघून सॉल्व्ह केलेला असतो, जेव्हा केव्हा आपण प्रॅक्टिस केलेली असते, प्रॅक्टिस करताना आपण पूर्णपणे फॉर्म्युला बघतो आणि फॉर्म्युला बघून डायरेक्टली आन्सर सॉल्व्ह करायला जातो। परंतु नीटच्या एक्झाम मध्ये फॉर्म्युला भेटणार नाहीये, तर तो फॉर्म्युला कसा अप्लाय करायचा आहे, काय अप्लाय करायचा आहे, आतापासून 55 दिवस राहिलेले आहेत, तर त्याचा वापर करा, म्हणजे त्याला योग्य पद्धतीने। आणि ह्याच्या आधी रिपीटरच्या बॅचेस मध्ये सांगितलंय की फॉर्म्युलेज जे आहेत ते फॉर्म्युले आपण शॉर्ट नोट काढतो। शॉर्ट नोट काढताना करतो काय, आपण सगळेचे सगळे फॉर्म्युले एकाच्या खाली एक लिहून काढतो, सगळेचे सगळे फॉर्म्युले लिहून काढतो आणि फक्त त्याला आपण दररोज बघत राहतो। ते असं वाटतं ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युला बघू लागलो त्यावेळेस तो खूप इझी वाटतो, परंतु तेच जर फॉर्म्युला एक्झाम मध्ये त्या फॉर्म्युल्यावरती जर क्वेश्चन आला आणि एक्झाम मध्ये आपण ते आठवायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला आठवत नाही। त्याच्यासाठी रिपीटर्सच्या बॅचेस मध्ये सांगितलेलं आहे की जे काही फॉर्म्युलेज आहेत त्या फॉर्म्युले लिहिताना, शॉर्ट नोट मध्ये लिहिताना त्यांना रिकाम्या जागा सोडा, रिकाम्या जागा सोडा। म्हणजे एक फॉर्म्युला जर फॉर एक्झाम्पल भरपूर सारे इथे विद्यार्थी आहेत, जर आता बफरचा फॉर्म्युला म्हणलं तर पीएच इक्वल्स टू पीके, ऍसिडिक बफर जर म्हणलं तर पीएच इक्वल्स टू काय, पीके। काही विद्यार्थ्यांना हे आठवतच नाही, पीएच इक्वल्स टू 7+1/2 हे आठवतं। त्याच्यामुळे हे जे काही फॉर्म्युलेज आहेत या फॉर्म्युल्यांना दॅट इज रिकाम्या जागा ठेवा, ठीक आहे। फिल इन द ब्लँक्स त्या पद्धतीने लिहा आणि दररोज त्याची प्रॅक्टिस करा। जोपर्यंत तुम्ही फॉर्म्युल्यांची प्रॅक्टिस दररोज करणार नाहीये, फक्त बघणे म्हणजे प्रॅक्टिस नाहीये, बघितलं तर ते खूप इझी वाटतं, त्याच्यामुळे त्याला फिल इन द ब्लँक्स मध्ये लिहून ठेवा त्या पद्धतीने। नसतील तर मी रेडी करून देतो, क्लिअर। परंतु त्याला करा, 55 दिवस राहिलेले आहेत, चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा, रिव्हिजन करा दररोज। आपण करतो काय, आता 2-3 दिवस झाला आपले एक्झाम चालू आहेत, आज जे वाचलं आपण त्याला परवा बघतच नाही, आपण त्याला अजिबात वापस बघत नाही। त्याच्यामुळे रिव्हिजन्स करा, थोडासा टाइम रिव्हिजन साठी काढा। आपण तर चांगल्या पद्धतीने आपला तुमचं सेट 1, सेट 2, सेट 3 त्याच्यानंतर पूर्ण जम्बो एक्झाम ठेवलेली आहे त्याच्यावरती, क्लिअर। परंतु आपण काय करतो, जोपर्यंत एक्झाम येत नाही तोपर्यंत आपण त्या चॅप्टरला बघत नाही। विद्यार्थी हे सगळ्यात मोठी चूक करतात। थोडासा दररोज थोडासा टाइम काढा, जास्त वेळ म्हणत नाही मी, थोडासा टाइम काढा, परंतु त्या चॅप्टर्सला बघा। जोपर्यंत तुम्ही चॅप्टर्सला वारंवार बघणार नाहीयेत तोपर्यंत ते चॅप्टर तुमच्या लक्षात राहणार नाहीयेत। फॉर्म्युले एवढी इझिली लक्षात राहत नाहीत, कधी कधी फॉर्म्युले इझिली लक्षात राहतात, परंतु होतंय काय, अप्लाय कधी करायचा या ठिकाणी माणूस चुकतो। आता हस्त बफरचा फॉर्म्युला वापरत सॉल्ट हायड्रोलिसिस मुलगा, म्हणजे हे चूक होते मुलांकडून, त्याच्यामुळे त्याला वारंवार बघत राहा। टीम IIB तुम्हाला जे काही गाईड करू लागली त्याला चांगल्या पद्धतीने फॉलो करा, बाकी तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीला करायची गरज नाहीये। टीम IIB जे काही तुमच्यासाठी करू लागली ते सफिशियंट आहे, फक्त या प्लॅनला चांगल्या पद्धतीने फॉलो करा, क्लिअर। बाकी आणखीन काय बोलू इच्छित नाही जास्त, क्लिअर। आणि चांगल्या पद्धतीने सगळेजण अभ्यास करा। थँक्यू। थोड़ा सा ने एक महत्व का पॉइंट बोला सुशील सर से, अभी जब डिस्कशन हो रहा था कि थोड़ा इन दिनों में 55 डेज मैं पेरेंट्स से भी बोलता हूँ और विद्यार्थी से भी बोलता हूँ, दोनों भी अपने कान बंद रखो। कान बंद रखोगे तो नजर तेज रहेगी, अगर कान खुले रहे तो नजर कमजोर हो जाएगी, ठीक है। उसका एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर कान बंद रहे तो आप बाहर की बात सुनोगे नहीं, बाहर की बात सुनोगे नहीं तो केंद्रित रहोगे।
केंद्रित रहोगे तो नजर तेज रहेगी। बाहर की बात अगर सुन ली तो बेसिकली इधर उधर भटक जाओगे, और भटक जाओगे तो केंद्रित नहीं रहोगे, केंद्रित नहीं रहोगे तो नजर कमजोर हो जाएगी। बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बाहर की बात, ये सारी बातें चाहे कोई यूट्यूब पे डाल दे कि 55 डेज में 700 प्लस कैसे जाना, बराबर है, कुछ भी नहीं होता उस बात से। बराबर है। दूसरी बात है, ठीक है, एक दूसरे के मार्क्स को कंपेयर मत करो। रूम पे आके तेरे कितने आए मेरे कितने आए ये बात विषय छोड़ दो। बराबर है, ठीक है। कभी भी किसी को मत पूछो, और किसी को शाम में भी मत पूछो कि तेरी कितनी तैयारी हुई मेरी कितनी तैयारी हुई। इसके फायदे भी और नुकसान भी है। फायदा ऐसा कि अगर सुना कि उसकी ज्यादा हो गई तो भी इसके लिए अपने अंदर जलन भी महसूस हो सकती है, और उससे और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 1% है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर मान लो कि ऐसा लगा कि सामने वाले की भी कम हुई और मेरी भी कम हुई, तो दोनों भी सेटिस्फाइड होके कम ही करते हैं। बराबर है। इसके चांसेस 99% है। बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली कभी भी घर पे अपनी न तैयारी के बारे में बात करें न मार्क्स के बारे में बात करें, कारण स्पर्धा में कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। बराबर है। मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें गुपित रहना जरूरी है। बराबर है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी लड़ाई की भी तैयारी जो रहती है ना, अपनी योजना वो गुपित रहना जरूरी है। बराबर है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ना विद्यार्थी ना पालक कभी भी एक दूसरे से बात ना करे, या फिर बेसिकली एक दूसरे का सुन के अपने बच्चे पे भी प्रेशर ना लाए, ठीक है। तो ये बात को सभी पेरेंट्स ने भी ध्यान देना है और विद्यार्थी ने भी ध्यान देना है। नहीं तो ऐसा होता ही है, 99% हमने यही देखा है कि रूम में बेसिकली बच्चे क्या करें कि मार्क्स कमाए तो मुझे कि तेरे कितने हैं, वो बोलते कमाए, मेरे कितने हैं, कमाए, दोनों भी चीयर्स, ठीक है। ऐसे चालू रहता है। बराबर है, ठीक है। और दोनों के अंदर भी मोटिवेशन नहीं आगे बढ़ाने का। बराबर है, ठीक है। कारण उसकी भी कमा रहे मेरे भी कमा रहे, हम दोनों एक बराबर, भाई भाई। बराबर है, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। बराबर है कि मतलब एक के ज्यादा मार्क्स से एक के कम है तो जलन पैदा होनी चाहिए और आगे जाना चाहिए, लेकिन इसके चांसेस हमेशा 1% रहते हैं। बराबर है। तो इसलिए अपने मार्क्स गुपित रखे, अपनी पढ़ाई कितनी हुई इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। बराबर है, ठीक है। तो इसलिए अपनी योजना जो है वो अपने अंदर ही रहनी चाहिए, सीमित ही रहनी चाहिए, और बेसिकली उसको अच्छे से बस निभाओ। बात क्लियर है क्या? किसी का 2 घंटे में हो रहा है, तेरा 3 घंटे में हो रहा है, इसकी भी तुलना मत करो। बराबर है। इंपॉर्टेंट है कि कल के एग्जाम से पहले मुझे 6 टॉपिक करने हैं, उसके 8 घंटे में हो गए, मेरे 12 घंटे में हुए। परीक्षा दोनों की अलग अलग टाइम में होने वाली है, एक ही टाइम में, एक ही टाइम में। बराबर है। तो इसलिए किसको कितना टाइम लग रहा है, किसका क्या जा रहा है, इन बारों में चर्चा न करते हुए अपने अपने मार्क्स को बढ़ाने के बारे में हमेशा चर्चा करते हुए, वो भी टीचर के साथ। बात क्लियर है के बात, ठीक है। क्योंकि कभी भी अपने एज ग्रुप में डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो भी एक एज ग्रुप में होते वो कभी भी समस्या का समाधान दे ही नहीं सकते, ठीक है। हम समस्या का समाधान इसलिए दे सकते हैं कारण हमें वो प्रॉब्लम लगती नहीं। बराबर है। हम उस एज ग्रुप के बाहर आ चुके हैं। बराबर है। तो इसलिए कभी भी अपनी सेम एज ग्रुप के अंदर ना अपनी प्रॉब्लम्स, ना अपने मार्क्स, ना अपनी तैयारी, ये सारी चीजें डिस्कस न करें, शांति से अपनी अपनी पढ़ाई करते रहे। बात क्लियर है क्या? आई होप कि जो आज टीम आई भी, फिजिक्स टीम आई भी, केमिस्ट्री टीम आई भी, बायोलॉजी ने जो इसके लिए आपको मार्गदर्शन किया है, वो विद्यार्थी और पालक दोनों भी इस 55 डेज के अंदर बेसिकली ध्यान रखेंगे। और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कि आपको शक्ति दे, बल दे, मनोबल दे कि आप बेसिकली इस 55 डेज केंद्रित रह पाए और अपनी तैयारी को परिपूर्ण तरीके से कर पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। अगर पेरेंट्स के और विद्यार्थी की कोई समस्या है तो पूरी टीम आई भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो डेफिनेटली बेसिकली आप उनसे मिल सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।